हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 चैप्टर 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है बी ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए बी और बी सी की लेंथ दे रखी है। देखो, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल का बना है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, वो बना है बी पे। तो बाकी जो साइड हो जाएगी ए और सी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, हमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए बी जो दे रखा है ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, इतनी लेंथ, ठीक है। और क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी निकालना है। तो इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम ए सी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ए के लिए हमें ये हाइपोटेन्यूज वाली रेशो चाहिए, ठीक है। तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी क्या यूज़ करेंगे, यूज़ पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो हमें पता नहीं है। ए बी का पता है 24 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी पता है 7 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 5 7 6, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट, इसे ऐड करोगे तो ये 9 1 10 12 625 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी क्या आ जाएगा, 625 बाहर आएगा 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये रूट कैसे हटता है, तो इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर हटेगा इधर से, तो उधर जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। अरे रूट बाहर कैसे आता है, जिसका स्क्वायर है वो लिख दो। 625 25 का स्क्वायर है, तो इधर 25 लिख दो, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा ए सी। ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें रेशो निकालना है। सबसे पहले किसका निकालना है, साइन ए का। तो साइन ए का रेशो कैसे निकलेगा, देखो एंगल का बन रहा है। सबसे पहले देखो एंगल बन रहा है ए पे, साइन ए का जो रेशो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए पे अगर एंगल बन रहा है, इधर बन रहा है ना, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके सामने वाली साइड। तो इसके सामने क्या है 7, परपेंडिकुलर आ गया 7, और सबसे बड़ी साइड बेस हो जाएगी। तो ये 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड है, वो हो जाएगी बेस, तो ये हो जाएगी 25। तो पहला रेशो आ गया 7/25। दूसरा रेशो क्या है, दूसरा इसी का दूसरा पार्ट है कॉस ए। कॉस ए क्या आ जाएगा, ए पे दोबारा एंगल है, तो ए पे एंगल बन रहा होगा, ए के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर होगी, सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज होगी, और जो बच गया वो बेस हो गया। तो बेस कितना आ गया, कॉस ए की पहले रेशो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ए पे एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया 24, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 25, 24/25। इसी तरह हम दूसरा भी निकाल लेंगे। दूसरा क्या निकालना हमें, साइन सी। अब देखो एंगल का बन रहा है सी पे, तो साइन पहले साइन का जो रेशो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल अगर सी पे बन रहा है तो सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जो हो जाएगा 24, और सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी 25, हाइपोटेन्यूज 24/25। और क्या निकालना है, कॉस सी। तो कॉस की क्या रेशो होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी पे एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बच गई वो बेस, 7 सेंटीमीटर बेस, और सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, हो जाएगी 25। तो ये चारों रेशो आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। कैसे निकाला हमने, दोबारा से देख लो। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, जिसमें राइट एंगल बन रहा था बी पे, एक साइड दे रखी 24, दूसरी साइड दे रखी थी 7। तो हमने सबसे बड़ी साइड निकाल ली इसकी, ए सी 25, पाइथागोरस लगा के, ठीक है। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ ये हो गई, परपेंडिकुलर वाली ये, बेस वाली ये। तो हमने ये लगाया तो आया 625। तो 625 का रूट निकाल, तो 25 सेंटीमीटर आ गए ए सी की लेंथ। ए सी की लेंथ आ गई, तो हमने साइन ए का रेशो देखा, साइन का रेशो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब एंगल ए पे बन रहा है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, जहाँ पे भी एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी में एंगल का बन रहा है सी पे बन रहा है, तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह ए पे बन रहा है कॉस ए की उल्टी हो जाती है रेशो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बच गई वो बेस, तो 24 बेस हो जाएगा, ठीक है। कॉस सी में उसी तरह सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, जो बच गई वो बेस, 7 बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 25।